तो ड्राग डेल्टा फंक्शन क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्ट्स में हम इंटरेस्टेड है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सभी आपके पास क्या है, एक हिसाब से पॉइंट चार्ज है ये आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉइंट चार्ज है आपके पास, न्यूक्लियस पॉइंट चार्ज है। जब भी आपके पास कोई चार्ज के बारे में बात करते हैं तो वो टाइनी चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम एक पॉइंट सोर्स कहते हैं। तो जो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इन सब के बारे में आप जो ये स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सब का जो आपके पास स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी जो डिटेल कैरी करनी है वो हमारे पास कौन करेगा, डिराक डेल्टा कर लेगा, ठीक है। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैं मतलब कि डेंसिटी से रिप्रेजेंट करने लगता हूँ, और डेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डिराक डेल्टा, ठीक है। सो ये टोटल चार्ज क्या होगा और डेल आर होगा, ठीक है। इसका मतलब समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि क्यू आपके पास क्या है, क्यू इज जस्ट रो आर डी आर, ठीक है, ये डी टॉ कर लीजिए, डी वी कर लीजिए, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फॉर द होल स्पेस, ठीक है, ये हमारे को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है, और हमें पता लग जाएगी वो चीज़। अब डेल आर क्या चीज़ है आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वो आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो जब हम पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि आपके पास यहाँ पर एट ये एक्स एक्सिस है आपके पास, -1 पर आपके पास पड़ा है 3 क्यू चार्ज, और यहाँ पर आपके पास पड़ा है +Q चार्ज, यहाँ पर पड़ा है आपके पास -2 Q चार्ज, ठीक है। तो ये अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस है आपके पास, ये आपके पास 0 पर है, ये एक्स इज इक्वल टू 2 पर है, और ये एक्स इज इक्वल टू -1 पर है। ये सभी आपके पास क्या है, पॉइंट चार्ज है। तो इन पॉइंट चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपके पास डिराक डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो देखिए एक पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन रिप्रेजेंट करना है मुझे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि आपके पास फॉर अ पॉइंट चार्ज इट इज जीरो एक्सेप्ट फॉर अ पॉइंट चार्ज इट इज जीरो एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या भी एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़कर हर जगह आपके पास चार्ज +Q नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा इसे डेल एक्स, ठीक है, सिर्फ अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग से बना लेता हूँ इसे, कि आपके पास यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ये चार्ज क्यों पड़ा है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसके लिए जो डिराक डेल्टा बनेगा आपके पास, डेल एक्स इज जीरो फॉर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आपके पास जब x आपके पास नॉट इक्वल टू, जब आप x नॉट इक्वल टू जीरो पे घूम रहे हो ना, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तब आपके पास डिराक डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 0 है। पर हाँ, अगर आप जब फॉर x इज इक्वल टू जीरो पे आते हो आप, तो डिराक डेल्टा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोई ना कोई आपके पास क्वांटिटी है, कोई ना कोई आपके पास यहाँ पर सब्सटेंस है, ठीक है, इसके ऊपर हमने स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको फुल रिप्रेजेंट करने के लिए डेल एक्स डी एक्स -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, मतलब कि कहीं ना कहीं तो आंसर आएगा आपके पास इज इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर फाइंडिंग इन द होल स्पेस दिस चार्ज क्यू, ठीक है। और ये आपके पास चार्ज क्यू की डेफिनेशन क्या रहेगी, ऐसी रहेगी। तो डिराक डेल्टा आपके पास ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी सेम तरीके से मान लीजिए कोई फोर्स लगता है आपके पास, फोर्स आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, और वो भी आपके पास फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका दूसरा आपको मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि आपके पास डिराक डेल्टा का यूज़ क्यों हुआ, ठीक है। जैसे मान लीजिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, व्हेन अ लार्ज amount of force is acted on particle for very small interval of time, ठीक है, then force can be represented by डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। डिराक डेल्टा फंक्शन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए वो फोर्स लगा आपके पास कि एफ टी इज इक्वल्स टू फॉर, कह रहा है ना आपके पास, फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम आपको शो कर रहा हूँ मैं, ये आपके पास एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट फॉर टी नॉट टू टी नॉट प्लस डेल टी, ठीक है। तो डेल टी टाइम के अंदर अंदर आपके पास क्या लगा, ये एफ नॉट फोर्स लगा, ठीक है, और अदरवाइज आपके पास ये 0 था अदरवाइज, ठीक है। तो डेल टी आपके पास क्या है, वैसे यहाँ पर डेल टी आपके पास टेंड्स टू 0 है, ठीक है, और एफ नॉट आपके पास क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है। सो एफ नॉट इज ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या समझ सकते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन को आप एक स्पाइक समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके पास एट एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पर चार्ज क्यों पड़ा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास वो फंक्शन है, ठीक है, जो डेल एक्स है,
डेल एक्स इज जीरो एवरीवेयर, ठीक है, बट इट शो अ स्पाइक हेयर, ठीक है, एक स्पाइक दिखता है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को मैं जूम करके आपको ड्राग डेल्टा फंक्शन की अब डेफिनेशन बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है सच, हाँ एक ये बात सुनिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्स इक्वल्स टू जीरो पर ही हो हमेशा, ठीक है। ये चार्ज क्यू आपके पास एट एक्स इक्वल्स टू ए पे भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक मतलब कि जनरल सी डेफिनेशन लिखूंगा जो सबके लिए आपके पास सही रहेगी, ठीक है। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन इज डिफाइंड बाय डेल एक्स माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे कोई आपके पास चार्ज पड़ा है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए पे आपके पास यहाँ पर पीक दिखेगा, ठीक है। और एल्स वेयर आपके पास, क्योंकि मैंने जूम कर लिया ऐसे, तो मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पर विड्थ भी दिख रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है आपके पास ये, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इस पार्ट को जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो डेल एक्स माइनस ए इज आपके पास जीरो कब होगा, जब एक्स इज इक्वल्स टू ए नहीं होगा। जब आप यहाँ पर कहीं पर भी होंगे तो डेल एक्स माइनस ए आपके पास क्या होगा, जीरो होगा फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू ए, एंड दिस इज इन्फिनिटी। देखिए आपके पास ये स्पाइक है तो आपके पास ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इट्स हाइट इज इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहेंगे हाइट ऑफ ड्राग डेल्टा कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी, और विड्थ भी आपके पास क्या है, टेंड्स टू जीरो। आप यूँ नहीं कहेंगे कि जीरो है आपके पास, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको जैसे जूम करके दिखाया है तो कुछ ना कुछ विड्थ तो आपको दिखेगी, ठीक है। हाई विड्थ ऑफ ड्राग डेल्टा कर्व टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास अगर मैं आप पूछूं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ड्राग डेल्टा कर्व, ठीक है, तो ये आपके पास जीरो नहीं होगा, ये आपके पास नॉन जीरो कोई फाइनाइट क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये भी आप लिख लीजिए, एरिया अंडर ड्राग डेल्टा कर्व इज इक्वल्स टू नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर बेसिकली एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा, एग्जांपल लेता हूँ मैं, जिसमें आपको दे रखा है डेल एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन 0 to 3, ओके, एंड डी एक्स, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है अगर जैसे कि, ठीक है। तो ड्राग डेल्टा आप जानते हैं कि यहाँ से डेफिनेशन से मुझे पता लग रहा है कि फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है, जब आप पास एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगी तो ड्राग डेल्टा की वैल्यू आपके पास श्योरली कितनी होगी, ये आपके पास जीरो होगी। और जब आपके पास एक्स इक्वल टू 2 होगा तो ड्राग डेल्टा आपके पास इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। आप जानते हैं फॉर द वोल आपके पास इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके अंदर आपके पास 0 से 3 इंटीग्रेशन है, ठीक है, 0 से 3 इंटीग्रेशन है आपके पास। तो आपके पास फॉर द एरिया अंडर द कर्व आपके पास एक नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है। जो एरिया अंडर द ड्राग डेल्टा कर्व होता है वो आपके पास 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। सो इसका आपके पास आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी 1, ठीक है, बिकॉज द एरिया अंडर द ड्राग डेल्टा कर्व आपके पास 1 होता है। ये नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी होती है, वो फाइनाइट क्वांटिटी आपके पास 1 है, ठीक है। ओके, इसी में अगर आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि आपके पास सेम क्वेश्चन डेल एक्स माइनस टू फॉर 3 to 6, ठीक है, 3 to 6 इसका आंसर कितना होगा। अब देखिए ये जो क्वांटिटी है आपके पास ये ऐसे बिहेव करती है, फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 आपके पास डेल एक्स जीरो है, ठीक है, और इंटीग्रेशन यहाँ पर 3 to 6 है, मतलब कि आपके पास जो स्पाइक है वो आपके पास 0 1 और ये 2, वो स्पाइक आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 3 से लेके 6 तक, ठीक है। 3 से लेके 6 के बीच में कुछ है क्या, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू ही जीरो है, ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, आपके पास जीरो आएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एंड एरिया अंडर द ड्राग डेल्टा कर्व इज 1, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मली नॉर्मलाइज होते हैं ये, ठीक है, जिससे इनका आंसर 1 ही आता है। इसी में अगर मैं आपसे यूँ पूछूँ कि अगर यहाँ पर ऐसा होता डेल एक्स प्लस टू डी एक्स एंड दिस इज -4 to +4, ठीक है, तो ये इसका पीक आपके पास कहाँ बनता है, इसका पीक आपके पास एक्स इज इक्वल टू -2 पे पीक बनता है इसका, एट एक्स इज इक्वल टू -2 ड्राग डेल्टा नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड एक्स इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू -2 ड्राग डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो। तो आपके पास ये लिमिट के अंदर ही इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर भी आपके पास 1 आएगा, ओके। और इसका पीक आपके पास कहाँ पर होगा, इसका पीक आपके पास -2 पर होगा। पीक के बारे में पूछ सकता है कि ड्राग डेल्टा का पीक आपके पास कहाँ पर बढ़ेगा। अब आपके माइंड में एक चीज़ क्वेश्चन हो रहा होगा कि अगर वो हमसे ऐसा पूछ ले कि डेल एक्स माइनस टू डी एक्स, जो लिमिट हो आपके पास 0 to 2, ठीक है, अब 0 to 2 हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए मैं तभी आपको जूम करके बना के दिखाया था, मैं यहाँ पर भी जूम करके बना लेता हूँ 0 1 1
और ये 2, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे है और हमें इंटीग्रेशन करना है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए आपके पास ये फॉर द वोल आपके पास एरिया अंडर द डार्क डेल्टा आपके पास 1 है, ठीक है। क्योंकि हम इसका हाफ पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ओके।